नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। दोस्तों, हरियाणा सरकार के द्वारा सीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप सीईटी के द्वारा हरियाणा की नौकरी के अंदर अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कंपलसरी है कि पहले आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए। इसका विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं, ADVT नंबर 101/2025 है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये जारी किया गया है। आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम कब होगा, इसके लिए विज्ञापन कब निकलेगा। बच्चे बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे। उन सभी के लिए हरियाणा सरकार ने एक तोहफ़ा दिया है। आप इन फॉर्म्स सीईटी का फॉर्म्स अप्लाई करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आप हरियाणा की किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर ग्रुप सी की जो भी भर्ती निकलती हैं उनके अंदर आप जो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले टाइम टेबल के बारे में बताया गया है कि इम्पोर्टेंट्स डेट क्या रहेंगी, आपका इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, आपका एग्जामिनेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है, आपका क्राइटेरिया ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर होगा, एज आपकी क्या रहेगी, एज लिमिट कितनी रहेगी, एज रिलेशन किन को मिलेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसमें इसकी कंप्लीट जानकारी दे रखी है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। इसके साथ ही आप इसमें देख सकते हैं कि आपका जो रिजर्वेशन है वो आपको किस कंडीशन से आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप, ठीक है, आपका रिजर्वेशन कौन सी कैटेगरी में रहेगा। इस प्रकार से इसमें आपको रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। BCA और BCB के लिए नॉन क्रिमिनल लेयर क्या रहेगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स के लिए क्या कंडीशंस हैं, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट DSC और अदर शेड्यूल कास्ट के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या कंडीशंस हैं, पर्सनल डिसेबिलिटी हैंडीकैप्ड के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। इस प्रकार से इसमें इसकी कंप्लीट जानकारी दे रखी है। चैप्टर 8 में 7 नंबर पे पेज नंबर 4 पे इसकी फ़ीस के बारे में बताया गया है, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है। इंट्रोडक्शन दी हुई है 8 नंबर पे कि इसको फार्म को सबमिशन कैसे कर सकते हैं। इसकी ये मोटी मोटी जानकारी इसमें दे रखी है। तो चलिए, इस प्रकार इसमें ये एनेक्सर दे रखे हैं, अपेंडिक्स B, ये सर्टिफिकेट हैं। आपको इन सभी के अनुसार अपनी सर्टिफिकेट बनानी है। जैसे कि ये नोटिफिकेशन कोई भी कैटेगरी का या किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन कोई भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो सकता है, किसी रिगार्डिंग सर्टिफिकेट के हो सकता है, जाति के अनुसार हो सकता है, रिजर्वेशन के अनुसार हो सकता है। उसी के इंट्रोडक्शन के अनुसार, उस नोटिस की डेटेड के अनुसार ही आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगाने हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि जो इसमें इम्पोर्टेंट डेट हैं उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले दोस्तों, इसकी जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो ये दी गई हैं कि इसमें डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो 26/5/2025 को ही जारी कर दिया गया। इसमें जो आपका फॉर्म भरने की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट रहेगी वो 28/5/2025 से स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो आपका क्लोजिंग डेट रहेगी वो 12/6/25 को रात 11:59 तक भरे जाएंगे। इसमें आप अपनी फ़ीस 14/6/25 तक भर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट्स कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट होती हैं वो देख लीजिए। स्पोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इश्यूड ऑन ऑर्डर आफ्टर 1/4/25 एंड ऑन बिफोर क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट से पहले की ये सर्टिफिकेट आपसे ली जाएंगी। इसी के साथ ही एक्स सर्विसमैन के लिए सर्टिफिकेट बता रखी है कि कौन सी सर्टिफिकेट लगेगी। इसी के साथ ही आप एडमिट कार्ड जो वेबसाइट है उससे डाउनलोड कर सकेंगे। और एडमिट कार्ड के लिए आपको सेपरेटली बताया जाएगा कि आपके इसके लिए नोटिफिकेशन वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। आपकी जो SC की सर्टिफिकेट रहेंगी वो क्लोजिंग डेट से पहले की बनी हुई होनी चाहिए, क्लोजिंग की डेट के बाद की नहीं चलेंगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका जल्द ही, बहुत ही जल्द आपका जारी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन डेट्स पे आप विशेष ध्यान रखिए कि ये फॉर्म आपके 28/5/2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 12/6/2025 रहेगी। और इसमें जो आप अगर कोई फ़ीस भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वो 14/6/2025 तक इसको भर सकता है। इन डेट्स पे विशेष ध्यान दीजिए। आप बिना किसी देरी के जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, अन्यथा हो सकता है कि साइट पे इतना क्रैश हो जाएगी तक जब आपको फॉर्म भरने में बड़ी परेशानी हो।
तो इस प्रकार इन डेट्स के अनुसार ये 26/5/25 को फॉर्म का विज्ञापन जारी हो चुका है और 28/5/25 से स्टार्ट हो चुके हैं और 14/6/25 तक ये फॉर्म अप्लाई होंगे, मतलब 14 जून 25 तक। ये इसके लिए महत्वपूर्ण डेट्स थी, इनका आपने विशेष ध्यान रखना है। इसके अनुसार आपका जो क्वालिफिकेशंस रहेंगी वो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 रहेगी। 10+2 वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन दे रखी है वो 10+2 के आधार पे आपका सीईटी का एग्ज़ाम होगा। सीईटी का जो सिलेबस है वो अपेंडिक्स सी में आप देख सकते हैं। क्राइटेरिया ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा आपका, इसके बारे में इसमें बता रखा है कि इसमें आपका क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। चलिए क्राइटेरिया के बारे में मैं बता देता हूँ, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। इसमें जो आपकी पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम रहेगा वो आपके टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे। इसमें जो आपका टाइम रहेगा एग्ज़ाम का वो 1 घंटा 45 मिनट रहेगा और जो पासिंग मार्क्स रहेंगी आपका जर्नल कैटेगरी के लिए 50% नंबर लेना कंपलसरी है। इसी के अनुसार रिजर्व कैटेगरी के लिए, कोई भी रिजर्व कैटेगरी के लिए आता है उसको 40% मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए। एग्ज़ाम आपका हिंदी और इंग्लिश में होगा और ओएमआर सीट पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये इसमें दिया गया है। इसमें एज लिमिट के बारे में बताया गया है। इसमें मैक्सिमम एज आपकी 42 वर्ष तक दी गई है और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और इसमें रिजर्वेशन के आधार पे आपकी ये जो उम्र है वो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को अपनी, अगर वो आप इसमें एज में रिलेशन चाहते हैं तो वो उसको डिपार्टमेंट से इसके डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे। और इसमें जो बात दे रखा है कि इसमें कैटेगरी कौन कौन सी सर्टिफिकेट लगेंगी, आप अपनी बीसीए बीसीबीए जो भी कैटेगरी से आते हैं वो इन नोटिफिकेशन में जो डेट्स दी गई हैं इनके अनुसार इन ही अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा रखे हैं, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि लास्ट डेट के बाद में बनवाए गए डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं होंगे। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दे रखा है। इसी प्रकार ये इस अब की बार पहली बार हरियाणा में जो आरक्षण दिया गया था ये एससी में डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के बारे में बताया गया है कि जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट हैं उनको किस प्रकार से कौन कौन से सर्टिफिकेट बनवानी है और वो किस डेट से पहले की बनी हुई होनी चाहिए, इसमें कंप्लीट इसकी जानकारी दे रखी है। बाकी कुछ इसमें खास ज़्यादा नहीं है। इसमें कैटेगरी और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता रखा है। इसमें फ़ीस शो नहीं कर रखी कि फ़ीस कहाँ पर कितनी फ़ीस देनी है। आप इसके बारे में अलग से जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको नोटिंग में आपको दिखाई देगा कि आप कितनी फ़ीस शो कर सकते हैं। हो सकता है कि वहीं पे इसकी फ़ीस के बारे में बताया जाए। फ़ीस एक बार ही पे करनी है और ये फ़ीस आपको भरने के बाद में वापस नहीं मिलेगी। और इसमें इंट्रैक्शन ऑफ फार्म के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से किस मोड में आपको फार्म अप्लाई करना है। जैसे एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली। सिर्फ आपका ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन और हार्ड कॉपी पे किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये इसमें इसके बारे में बता रखा है। अच्छा, साथ ही इसके मैं बता देता हूँ, इसमें ये जो दे रखा है कि कैटेगरी वाइज आप इनको देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। जैसे जर्नल कैटेगरी का है तो स्कैन एजुकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मैट्रिक सर्टिफिकेट, एक तो उसकी जो उसमें 10+2 मांग रखा है वह वो, और साथ में मैट्रिक की सर्टिफिकेट, एक फ़ोटो और सिग्नेचर, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, और ये अंडरटेकिंग एज पर एनेक्सर V11। इस बात का आपने ध्यान रखना है। जर्नल कैटेगरी वाले ये डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। इसी प्रकार जो DSC और SC जो भी कैंडिडेट हैं वो इसमें डॉक्यूमेंट्स को आप एक बार अपने कैटेगरी के अनुसार चेक कर लीजिए। जैसे इसमें डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के बारे में बता रखा है कि सेकेंड कॉपी ऑफ मिनिमम एजुकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जो आपकी मैट्रिक की और जो 10+2 है वो, आपकी फ़ोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड, आपकी फैमिली आईडी, आपकी हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट और स्कैन कॉपी ऑफ SC DSC OSC सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इश्यूड वॉइड एट लेटर नंबर इतना डेटेड 13/11/24 से पहले के अनुसार बने हों, पहले के नहीं, इसी के अनुसार बने हों। और एनी अदर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर इफ़ एप्लीकेबल, अगर इसके लिए आप एलिजिबल हैं, और अंडरटेकिंग आपको भी इसमें देना है। इसी प्रकार सभी कैटेगरीज के लिए कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं। ये BCB के लिए दे रखे हैं। आप इन डॉक्यूमेंट्स को इसी कैटेगरी के अनुसार अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे। ये BCB
और EWS के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो इसमें सब सारा कुछ बता रखा है, ये देख लीजिए आप इनको। ये सभी अपने और जो कैंडिडेट है जो इनके पास एक्सपीरियंस है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे इसमें इसके बारे में जानकारी दे रखी है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। मैंने इस अच्छा और तो इसमें इसकी हिदायत दे रखी है। बाकी इसमें जो सर्टिफिकेट हैं उसके फॉर्मेट दे रखे हैं, आप उन फॉर्मेट के अनुसार ही अपनी सर्टिफिकेट बनवाइए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको एज रिलेशन चाहिए तो आप ये सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक है। और अगर आप BC का सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो ये इसी के अनुसार आपका फॉर्मेट BC का होना चाहिए। अगर आप आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के अंदर आते हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इस प्रकार से इसमें नोटिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के अनुसार इसमें सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दे रखे हैं। उन फॉर्मेट के आधार पर अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा कर ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हरियाणा गवर्नमेंट के CET से संबंधित जो भी इस इन्फॉर्मेशन आएगी मैं उससे संबंधित वीडियो बनाता रहूँगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा कोई नोटिफिकेशन CET से रिलेटेड जो जारी किया जाएगा और अन्य किसी डिपार्टमेंट की जॉब से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो मैं उसके लिए वीडियो डालता रहता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और विशेष ध्यान रखिए इन डेट्स के अंदर ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ऑनलाइन जो डेट है आपकी 28/5/25 से 12/6/2025 तक रहेगी। फीस जो आप इसकी पे कर सकते हैं 14/6/25 तक। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।